सवाल ये है कि 2014 समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 2017 कांग्रेस पार्टी के साथ थी, उसका क्या हश्र हुआ, 2019 बीएसपी के साथ आप लोग गए, आप लोगों का क्या हश्र हुआ, 2022 के विधानसभा चुनाव को उठाकर देख लीजिए, उस समय लग रहा था महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे इस वक्त आप गिना रहे हैं, हर एक मुद्दे को आपने गिनाया था, लेकिन उस समय भी योगी जी की सरकार वापस आ गई। अब सवाल तो पूछा जाएगा ना पलटकर, जो बातें आप लोग कर रहे हैं या बोल रहे हैं वो जनता के बीच असर क्यों नहीं दिखा रही हैं? क्योंकि 2014 से लगातार 14, 17, 19, 22 अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, जो एकदम खालिस राजनीति के लिए जाना जाता है, यहाँ की नस नस में राजनीति विराजमान है, अगर वहां पर बीजेपी बीते 4 बार से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, तो वो कौन सा मुद्दा है जो आप लोगों का असर नहीं दिखा रहा है पब्लिक के बीच में? देखिए, मुद्दा वही है, और मुद्दा कहीं भी एक भी इंच मुद्दा इधर उधर नहीं हुआ, ना ही मुद्दों का समाधान हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने देश में यह सवाल उठाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कई सारी सरकारों ने उसका समर्थन कर रहा है। जो वंचित तबका है उसकी संख्या जाने बगैर उसके सशक्तिकरण आप कैसे करेंगे? उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, क्या बेरोजगारी इस देश में कम हुई? भुखमरी का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश में हम तमाम आपको उदाहरण दे ही रहे हैं, तो मुद्दे वही है। भारतीय जनता पार्टी, क्या उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हुई? छुट्टा पशु किस तरह से किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी नहीं हुई, लागत दोगुनी हो गई। खाद का, पेस्टिसाइड का, तमाम चीजों के मूल्य जरूर बढ़ गए। 2014 से 24 आ गया है। आपने एक प्रश्न किया था मनोज जी से, आपने एक प्रश्न किया था मनोज जी से कि क्या मुद्दा नहीं चल पा रहा है? इनका गुंडाराज नहीं चल पा रहा है क्योंकि यहाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है और सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं और विपक्ष की राजनीतिक दुकानें बंद कर दी है प्रदेश, और देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी में विश्वास है, क्योंकि अगर कोई विकास कर सकता है तो वो आदरणीय मोदी जी देश का विकास कर सकते हैं, देश को सुरक्षा दे सकते हैं, और उत्तर प्रदेश को अगर कोई सुरक्षित रख सकता है वो आदरणीय योगी जी है। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि राजनीतिक दुकानें बंद हो गई है। जनता समझ गई है कि वो उसे गुंडाराज नहीं पसंद है, उसे विकास पसंद है और उसे सुरक्षा पसंद है, सौहार्द पसंद है, इन्हें वो कुछ नहीं पसंद है। मनोज जी, आप इसीलिए 14 से 24 के बीच में सारे मुद्दे लेकर आए, लेकिन जनता ने ये मान लिया कि आप आएंगे तो फिर वही गुंडाराज होगा। इसलिए अब मोदी जी और योगी जी यही चलेंगे। देश में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी, और सब लोग स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, सबका विकास सब हो रही है। आप अब इन लोगों के पास नरेंद्र मोदी नाम का पार्टी में ज्वाइन करा लिया, अभी एक ऐसा बाण है जो हर चुनाव में काम कर रहा है 2014 के बाद, तो फिर उसकी काट कैसे लेकर आएंगे आप लोग 2024 के? देखिए चित्रा और वो लोग देखिए विकास के मुद्दे पर, गरीबों को अनाज देने के मुद्दे पर, यहाँ के पुनर्विकास के मुद्दे पर, राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर, काशी विश्वनाथ के मुद्दे पर जा रहे हैं चुनाव में। जी, मैं बीजेपी के लिए 4 पंक्ति पहले कहूंगा। मोहसिन रजा, कान खुलकर सुनिए। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। 2 से लेकर 365 तक बीजेपी पहुंच गई सिर्फ राम जी का नाम लेकर। राम जी का नाम पे ट्रस्ट बनाया, उसमें कर दिया घपला। मेरे हिंदू दोस्त मुझे फोन कर करके बोल रहे हैं, वारिस भाई ये कैसे लोग हैं, राम जी के नाम पे सियासत की जा रही है, राम जी के नाम पे ट्रस्ट बना के घपलाबाजी कर दिया। अरे बीजेपी मोहसिन रजा सुन लीजिए, जोशी मत में जाकर देखिए, लोगों के घर उजड़ गए, रास्ते पे लोग आकर बैठ गए, लोगों के पास खाना खाने को नहीं है, लोग रो रहे हैं वहां पर, और आपको यहाँ पे बस जगह के बाद मंदिर बनाएंगे, वोट उसी के नाम पे पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ मोहसिन रजा, देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? क्या देश को जरूरत मंदिर की है? देश को जरूरत भूखमरी से लड़ने की है? देश को जरूरत रोजगार की है? देश को आज सबसे बड़ी जरूरत अगर कोई है तो वो जो बेरोजगारी उसको खत्म करना है, रोजगार की है, महंगाई को नीचे लाने का है। देश को अगर आज सबसे बड़ी जरूरत है मोहसिन रजा, तो मोदी जी को बोलिए ना 56 इंच के सीने को खोल दे, लाल आंख दिखाए, चीन को बताए ना। चीन घुस के हमारे गलवान में 20 हमारे जवानों को शहीद कर दिया। क्या देश के वो नागरिक नहीं थे? हमारे बहादुर शहीद थे, हमारे बहादुर जवान शहीद हुए वहां पर मोहसिन रजा। तंगवा तवांग में आ गए हमारे बहादुर, उन्होंने उनको मार के भगाया। ये तो हमारे बहादुरों की बहादुरी की मैं दाद देता हूँ जिन्होंने मार के भगाया। मगर मोदी जी खामोश रहेंगे,
मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। क्या राम मंदिर बन जाने से बेरोजगारी मिट जाएगी? पेट्रोल डीजल गैस का भाव कम हो जाएगा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? हाँ, देश उन्नति की ओर पे चला जाएगा? नहीं ना, छोड़िए ढकोसलेबाजी, छोड़िए चाकू छुरी तेज करना, छोड़िए लव जिहाद के नाम पे वोट मांगना, छोड़िए राम जी के नाम पे वोट मांगना। सर इतने सारे मुद्दे हैं, भारत के ये विकास चुनावों में अपना असर क्यों नहीं दिखाते? अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव संपन्न हुए हैं। वारिस पठान साहब, आप लोग भी गुजरात पहुंचे हुए थे, वहां पर तमाम दूसरी नई नई पार्टियां भी पहुंची हुई थी, आ गए ना वो लोग। लेकिन आप देखिए गुजरात में किस तरह से प्रचंड जीत हासिल हुई बीजेपी को। क्या फर्क पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हिमाचल को लेकर कहते हैं 0.90% ही जो वोट शेयर था वो हमारा कम रह गया। अरे हाँ, क्यों नहीं फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में जनता जिसके नाम पर मोहर लगाती है, फर्क तो पड़ता है ना। नीति नियंता वही बन जाता है, वही डिसाइड करता है देश और राज्य का क्या होगा, वही डिसाइड करता है कि 1.25 अरब से ज्यादा आबादी वाले मुल्क का क्या होगा। जनता, फर्क पड़ता है ना। जनता जनार्दन है, जनता का मैंडेट है, जनता का मैंडेट हम एक्सेप्ट करते हैं। जनता ने हमको बहुत दुआओं से नवाजा, बहुत वोट भी दिए। आज हारे कल जीतेंगे, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चित्रा जी भी याद रखना, बीजेपी अगर 2 से 365 पहुंच सकती है तो उनके पास मोदी है, लड़ेंगे। उनके पास हमारा कौन है? काम है लड़ने से, डेमोक्रेसी उनके पास तमाम दूसरे भी मुद्दे हैं।